हेलो बच्चों, आइए देखिए आपका टॉपिक है मतलब पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं। आपने देखा है कि एक पौधे को, एक बीज को लीजिए और उस बीज को मिट्टी में डालिए। अगर आप बीज को मिट्टी में डालते हैं तो पहले उसमें अंकुरण होता है। फिर जब आप बीज को मिट्टी में डालेंगे तो क्या करेगा, पहले उसमें हल्का सा अंकुरण होगा और अंकुरण होने के बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और उसकी जो जड़ होगी वो नीचे की तरफ ग्रो करेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, उसमें हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन्स। जैसे एक मानव का जो शरीर होता है, उसका शरीर धीरे धीरे वृद्धि करता है कि नहीं करता है। और वृद्धि क्यों करता है, क्योंकि उसके बॉडी में क्या है, हार्मोन्स। क्या है भैया, हार्मोन्स। उसके शरीर में हार्मोन्स है ना। वैसे ही पौधों में भी क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। पौधों में हार्मोन्स हैं, इसीलिए वो पौधे क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे पौधे हैं जो वृद्धि करते हैं। आप यहाँ से देखिएगा, मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, चित्र बनाया है, वो सबका सब पौधे पे वृद्धि का ही है। मतलब किस तरह से हार्मोन्स इसको वृद्धि कराएंगे और किस तरह से प्रॉफिट आता है, इनको प्रॉफिट कैसे मिलता है हार्मोन्स से, उसको भी देखना है। देखिए, आप जब एक बीए को मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में कई सारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, नाइट्रोजन पोषक तत्व होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये सब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको ग्रो करने में मदद करते हैं। इस बीज को यानी सीड को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। जिससे क्या होता है कि ये बिया जो होता है, बीज जो होता है, वो वृद्धि करने लगता है। क्या करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, विकास करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें अंकुरण क्यों आएगा, क्योंकि एक हार्मोन्स होता है जिसे बोलते हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स। यह जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है, इस पौधे में अंकुरण उत्पन्न कराता है। क्या उत्पन्न कराता है, अंकुरण। अंकुरण की वजह से ये निकला। जिब्रेलिन हार्मोन्स नहीं होता तो क्या उस बीए में अंकुरण होता, क्या नहीं होता। तो अंकुरण लाने के लिए कौन मौजूद है, जिब्रेलिन हार्मोन्स। ठीक है, अब ये पौधा क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ, यहाँ पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर यहाँ बड़ा हुआ, फिर यहाँ बड़ा हुआ, फिर यहाँ और बड़ा हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये हमेशा पौधे ऊपर की तरफ ही क्यों निकलते हैं, तिरछा क्यों नहीं निकलते हैं। इसका मतलब है कि पौधों की वृद्धि का नियंत्रण कौन कर रहा है, जिब्रेलिन हार्मोन्स। नियंत्रण मतलब उसको देख रहा है कि आपको कैसे होना है, तुम्हारी शाखाएं कैसे निकलेंगी। ये सारा नियंत्रण किसके पास होता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स। जैसे एक व्यक्ति के पास उसका आँख कैसा बनेगा, उसका कान कैसा बनेगा, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वो सब उसके बॉडी का हार्मोन्स ही डिसाइड करता है। क्योंकि उसके अंदर जीन होता है, माता पिता द्वारा प्राप्त जीन जो है उसको क्या करता है, एक कोड देता है कि उसको बनना कैसा है। वैसे ही इस पौधे में भी जीन है, उसके अंदर हार्मोन्स है और जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या कर रहा है, उसको ग्रो कर रहा है, उसको डेवलप कर रहा है, उसको डेवलप करने का काम कर रहा है ये जिब्रेलिन हार्मोन। समझे कि नहीं। तो ये हार्मोन्स ये हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों बढ़ता है, ये ऊपर की तरफ, ये सूर्य की तरफ क्यों जाता है, तो सूर्य की तरफ जाने का रीजन है प्रकाशानुवर्तन। देखो, ये प्रकाश की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन। ये देखो पौधे ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। और जड़ का जमीन की गहराई तक जाना, उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण, है ना। ऊपर की तरफ कोई जाएगा तो क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तन। तो ये प्रकाश की तरफ ऊपर ही जाता है। जैसे आप किसी सूर्यमुखी को देखिएगा तो उसके अंदर एक हार्मोन्स होता है, ऑक्सीजन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, ऑक्सीजन हार्मोन्स। वैसे पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है और ये ऑक्सीजन हार्मोन्स क्या करता है, ऊपर की तरफ इसको ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, और नीचे की तरफ जड़ को फैलने में, नीचे की तरफ गहराई तक जाने के लिए ये क्या करता है, ये मदद करता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स इसको जो है ऊपर की तरफ डेवलप करता है। समझे कि नहीं। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स का ये काम है कि सूर्य जिधर रहेगा उधर ही आपको क्या करना है, ग्रो करना है। तो देखो, सूर्य हमेशा कभी उधर रहेगा, कभी उधर रहेगा, कभी ऊपर रहेगा। तो ऊपर रहेगा तो पेड़ जो है ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, और जब बगल में रहेगा तो उसकी शाखाएं बगल की तरफ ग्रो कर जाएंगी। कर जाती कि नहीं कर जाती हैं, उसकी शाखा चारों तरफ को फैल जाती कि नहीं फैल जाती है ना। तो इस तरह से वो चारों तरफ को क्यों फैल जाते हैं, क्योंकि भैया उसमें क्या है, वो सूर्य की तरफ ही ग्रो करना चाहती है। उसमें एक हार्मोन्स है, उसे बोलते हैं ऑक्सीजन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, ऑक्सीजन हार्मोन्स। ये ऑक्सीजन हार्मोन्स ही ऐसा करवा रहा है और जड़ को नीचे की तरफ फैलाने का काम कर रहा है। तो कहोगे जड़ इस तरह क्यों चारों तरफ फैल जाती हैं, इसलिए क्योंकि मिट्टी में तो हर जगह ग्रेविटी है कि नहीं है। और ये जड़ नीचे की तरफ जा रही है और ये चारों तरफ फैल रही है क्योंकि ग्रेविटी चारों तरफ लग रही है कि नहीं लग रही। इस तरह से इसकी जड़ें चारों तरफ फैल जाती हैं। जब एक पौधा पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसमें फूल आने लगते हैं और ये फूल आने के लिए उसमें भी कुछ हार्मोन्स होते हैं।
तो यहाँ पर हार्मोन्स होता है फ्लोरिजेंस हार्मोन्स। ये फ्लोरिजेंस हार्मोन्स पौधों के अंदर पाए जाते हैं। ये फ्लोरिजेंस हार्मोन्स करते क्या हैं, इसमें फूल लाने का काम करते हैं। जब एक डेवलप हो जाएगा तो उसका फूल आना जरूरी है ताकि फल बन सके, इसलिए फ्लोरिजेंस हार्मोन्स इसको क्या करते हैं, फूल बना देते हैं इसमें, ठीक है। और ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, फूल बन जाता है। और जब फूल बनता है तो उसमें फिर प्रजनन की क्रिया होती है ना, फिर वो भंवरे आते हैं, उसको क्या करते हैं। अगर किसी भी चीज़ का सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो वो बढ़ेगा कैसे। एक बच्चा छोटा सा होता बेबी, और वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप करके बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है ना। छोटा सा बेबी रहेगा वो तुम्हारे सामने कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल कोशिका विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, कोशिका विभाजन। क्या हमारे शरीर में कोशिका विभाजन नहीं हुआ है, हुआ है। आपके अंदर नहीं हुआ है, हुआ है। क्या पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन होगा कि नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन्स पे। तो सेल डिवीजन पौधों में कौन कराता है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स। अगर सेल डिवीजन होगा नहीं, जैसे ये सेल है, ये टूट के डबल नहीं होगा तो संख्या बढ़ेगी क्यों, ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो सेल डिवीजन देख रहे हो किस तरह से हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है कि नहीं, इसका आकार बढ़ रहा है ना। तो किसी चीज़ का आकार बढ़ना, इसका मतलब उसमें सेल